आज मेरे पास है टेंडा का वाईफाई राउटर जिसका मॉडल नंबर है N300। ये सिर्फ एक राउटर है, ये मॉडेम प्लस राउटर नहीं है और 3 साल की वारंटी के साथ आता है। ये डुअल एंटीना राउटर है, 5 dBi एंटीना गेन है, 300 Mbps तक ये सपोर्ट करेगा। 3 महीने यूज़ करने के बाद मैंने इसको इसके बॉक्स के अंदर पैक करके रख दिया है क्योंकि मुझे इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं लगी। वैसे तो जब मेरे पास जो इंटरनेट कनेक्शन था, जब मैंने लिया था तो उसके साथ ही ये मुझे मिला था। इंटरनेट कनेक्शन के साथ मैंने जो इंस्टॉलेशन इंजीनियर को जब बोला कि मुझे दूसरा राउटर चाहिए, उसने कहा ये सबसे अच्छा राउटर है इस प्राइस के अंदर। तो इसके साथ क्या क्या आता है, एक पावर अडेप्टर आता है, आपका राउटर आता है, इसके साथ ईथरनेट केबल आती है और एक मैनुअल आता है। पहले जो मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन था या जिस कंपनी का वाईफाई था उनका अपना राउटर था। मैंने सोचा चलो अब दूसरा कनेक्शन लिया है तो इस राउटर को यूज़ करके देखते हैं। तो इसका जो अडेप्टर है और इथरनेट केबल है वो तो मैं यूज़ कर रहा हूँ। बाकी इस राउटर को मैंने पैक करके रख दिया क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस, इसकी सिग्नल स्ट्रेंथ इतनी अच्छी नहीं है। इंटरनेट डिसकनेक्शन की प्रॉब्लम तो इसमें बिल्कुल भी नहीं होती है, लेकिन प्रॉब्लम इसकी ये है कि एक मेरा रूम जो है वो 10, जहाँ पे ये राउटर लगा हुआ है वहाँ से 10 मीटर के डिस्टेंस पे है और वहाँ पे इसकी जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल 10% हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। तो इसलिए मुझे इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लगी। और अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो इसके बॉक्स के ऊपर 2000 रुपीज़ इसका प्राइस लिखा हुआ है, जो कि आपको 2000 रुपीज़ में इससे अच्छा आपको राउटर मिल जाएगा। उसकी सिग्नल स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी होगी। तो इसके ऊपर ये 6 LEDs हैं। पीछे के मैं पोर्ट्स दिखाता हूँ। ये गोल वाला पोर्ट पावर अडेप्टर का पोर्ट है, बाकी एक वैन पोर्ट है और ये 3 जो है लैन पोर्ट है जिससे आप अपने कंप्यूटर्स या और डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। और ये छोटा सा एक बटन WPS और रीसेट बटन है। मार्किंग है नीचे की हुई, ये WPS रीसेट बटन है। बाकी ये एंटीना है। आप लोगों को पता है इसके एंटीने की डायरेक्शन या पोजीशन कैसे रखनी चाहिए। इस तरह से तो हमें नहीं रखनी चाहिए, ऐसा मैंने ऑनलाइन ही पढ़ा है। इसकी एंटीने जो होते हैं उनकी जो पोजीशन है वो 90 डिग्री पे होना चाहिए क्योंकि जो वेव्स पैटर्न है वो सर्कुलर होते हैं और दोनों प्लेन में हो जाए, XY प्लेन दोनों में ये कवर कर ले डिस्टेंस को। और एक इस टाइप से सर्कुलर होगा लेकिन वर्टिकल, तो हमें 90 डिग्री पे दोनों एंटीने की पोजीशन रखनी होती है। इस राउटर में और तो ऐसा कोई स्पेशल ख़ास फीचर नहीं लगा। और दूसरा माइनस पॉइंट इस राउटर का ये है कि इसके अंदर USB पोर्ट नहीं है। मेरे पास प्रिंटर है और मुझे प्रिंटर से प्रिंट निकालना होता है वाईफाई के थ्रू, लेकिन इसमें USB पोर्ट नहीं है तो मैं प्रिंट भी नहीं निकाल पा रहा हूँ। ये आपको मैंने दिखाया था, ये WPS बटन है छोटा सा, वो एक काम का बटन है। बाकी ये इसके साथ कुछ पेपर्स मिले हैं, ये कुछ पब्लिक लाइसेंस है, ये हमारे काम का नहीं है। दूसरा ये डॉक्यूमेंट है, इसमें बताया हुआ है कि हम अपने राउटर को कैसे इंस्टॉल करेंगे कॉन्फ़िगरेशन गाइड से। और जो पोर्ट्स हैं तो उनके बारे में बताया हुआ है। पावर पोर्ट है, ये वैन का पोर्ट है, बाकी लैन पोर्ट्स हैं। जो इसमें 6 LED इंडिकेटर हैं उनके बारे में बताया हुआ है कि उनका क्या मतलब है। बाकी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ योर राउटर, तो यहाँ पे ये PPPoE, डायनामिक IP, स्टैटिक IP, ये कुछ फीचर्स इसमें दिखाए गए हैं। इंस्टॉल करना, इसको वाईफाई इंस्टॉल करना इसमें बहुत ही आसान है। इस राउटर की एक ख़ास बात यह है कि आप इसको एज ए रिपीटर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास दूसरा राउटर है जहाँ से वाईफाई सिग्नल की स्ट्रेंथ कम आ रही है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं एज ए रिपीटर। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका प्राइस दिया हुआ है 2000 रुपये। इसके अंदर एक भी USB पोर्ट नहीं है जिससे कि हम अपने प्रिंटर को इससे कनेक्ट नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इसका। मुझे ये 1200 रुपये का इंस्टॉलेशन इंजीनियर ने दिया था क्योंकि मैंने लॉकडाउन में इंटरनेट कनेक्शन लगवाया था, लेकिन जब मैंने ऑनलाइन चेक किया तो अमेज़ॉन पे 700 रुपीज़ में बहुत सारे सेलर्स के पास अवेलेबल था। और मैं दिखाता हूँ, इसमें एक रेंज दिखाया हुआ है।
ये मेरा मॉडल है N301। यहाँ पे आप देख रहे हैं रेंज दिखा रखी है यहाँ पे गुड। यहाँ पे 3 मॉडल्स का कंपैरिजन है, N301, F3 और FH456। तो आप देखेंगे N301 जो कि ये मॉडल मेरे पास है, इसकी रेंज दिखाई है गुड, F3 मॉडल की दिखाई है बेटर और FH456 की दिखाई भी है बेस्ट। तो जब ये मैन्युफैक्चरर खुद ही अपने बॉक्स पे प्रिंट करके दिखा रहे हैं कि इसकी जो रेंज है ये गुड है, तो फिर मुझे इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लगी, जैसा कि इसका प्राइस है 2000 रुपीज़। तो ये मेरा रिव्यू था 3 महीने यूज़ करने के बाद। और बाकी आप लोग बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, और प्लीज़ नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको कुछ क्वेरी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।